हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 को बनाने वाले हैं, क्लास 8 का 2.5 को। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 1 में कितना को क्वेश्चन है, 10 को क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो बुक है वो नया बुक है JCERT का। अब इसके बाद देखिए, इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था 2.4 का, ये वाला चैप्टर का देखिए 2.4 का, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या तो आई बटन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 2.5 को सॉल्व करते हैं। देखिए अपना जो बुक है उसको निकाल लीजिए 2.5। चलिए, तो प्रश्नावली 2.5 देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अब भाग विधि क्या होता है, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं? भाग विधि। तो वर्गमूल में हम लोग को इस तरह से 289 का हम लोग को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए फटाफट अपनी कॉपी में इसको बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1289 का हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा 289 लिख दीजिए और इधर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए इस तरह से एक लकीर टानिए, इसके बाद यहाँ पर एक लकीर दीजिए और फिर यहाँ पर 289 लिखिए। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब इसके बाद हम लोग कैसे वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग का काम है यहाँ पर जोड़ी बनाना। पीछे से जोड़ी बनाएंगे, देखिए 1 2, यानी कि 2 का जोड़ी बनाना है और ये अकेले बच गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको जो लिखाने वाले हैं उसको आप कॉपी में लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम वर्गमूल निकालने वाले हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यानी कि यहाँ पर समझिए क्या बता रहा है आपको। अगर 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 9, 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 16। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये संख्या में से किससे डिवाइड जाएगा। क्या यहाँ पर अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो 2 दूनी कितना हो रहा है 4, तो क्या ये 4 से हम लोग का कटेगा? नहीं, तो हम लोग किससे लेंगे? 1 से। तो देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर 1 का हम लोग 2 बार, 1 को 2 बार गुना करते हैं, 1 गुना 1, तो हम लोग क्या आता है? 1 ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में 1 लिखेंगे और नीचे में भी हम लोग 1 लिख देंगे और यहाँ पर एक लकीर टान देंगे। ठीक है, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए? 1 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब नीचे में देखिए, इस 1 के नीचे में और एक यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर जोड़ करना है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल का रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 1 कितना होता है? 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। 1 1 कितना होता है? 2, तो यहाँ पर लिख दिए 2। अब इसके बाद ये जो 8 9 है, डबल जो पेयर है, इसको यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या संख्या को लिखेंगे जिससे उस संख्या को गुना करने पर ये संख्या आ जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 के अगर यहाँ पर 1 लिखते हैं और फिर यहाँ पर 1 लिखे ना, अब फिर 1 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या ये वाला संख्या 189 वाला संख्या निकलेगा? चलिए गुना करके देख रहे हैं 21 आ रहा है। क्या 1 के जगह हम लोग फिर एक में देखें कि 1 से गुना किए, यहाँ पर 1 बैठाएं, फिर 1 से गुना किए तो 21 आया। तो 1 से तो काम नहीं चलेगा। अब 2 से हम लोग करके देखते हैं, क्या 2 यहाँ पर 2 बैठाएं तो फिर 2 से ही गुना करना पड़ता है। 2 किससे गुना किए हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर 44 आ रहा है, ये वाला संख्या तो नहीं आ रहा है। अगर देखते हैं लास्ट में 9 है तो हम लोग 3 से एक बार ट्राई करते हैं। लास्ट में देखिए 3 बैठाएं, अब 3 से ही गुना करते हैं। यहाँ पर देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ पर 69 आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे आपको चेक करना है क्या 1 से जाएगा, क्या 2 से जाएगा, क्या 3 से जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लास्ट में 9 है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 9 कहाँ कहाँ है, यहाँ पर 9 है जी, और लास्ट में यहाँ पर 9 है, यानी कि हम लोग एक बार 7 से भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 के स्थान में यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7। तो 2 के स्थान में यहाँ पर हम लोग 7 लिखेंगे और यहाँ पर 7 लिखे तो किससे गुना करना पड़ेगा? 7 से ही गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर जो लिखेंगे उसी से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या निकालें? वर्गमूल। अब देखिए गुना करते हैं, 7 7 जा होता है 49, 49 का 9, अब 4 हासिल बचा अपने हाथ में। तो 7 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होगा? 18। तो देखिए 189 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 189
और 7 को यहाँ पर लिखिए और ऊपर में 7 को लिखिए। यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लकीर खींच के यहाँ पर काट देना है। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो हम लोग का 17 हुआ, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, √289 का जो आंसर निकला हम लोग का, देखिए वहाँ 17, तो यहाँ पर लिख देंगे 17 आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है, इधर साइड रूट बनाना है और इधर लिख देना है इस तरह से। समझ में आया? चलिए, अब हम लोग फर्स्ट नंबर कैसे किए समझ में आया। अब दूसरा नंबर हम लोग फटाफट बनाने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 676 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 676। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हल लिख देंगे और यहाँ पर 676 लिखिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले लाइन खींचेंगे और इस तरह से करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 676। अब हम लोग जोड़ी बनाते हैं, किधर से, पीछे तरफ से। ये जोड़ी बन गया और ये अकेले। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि किसका मैसेज आएगा। देखिए अगर 1 का में से लेंगे तो 1 आ रहा है, 2 का में से लेते 4 आ रहा है, 6 तो नहीं है, उससे कम लेना है, 4 में चल जाएगा, यानी कि 2 का टेबल से जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और ऊपर में हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 का पहाड़ा से लिए। अब इसके बाद यहाँ पर लकीर करेंगे, 6 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 लिखिए, वर्गमूल में 2 लिखना पड़ता है, जो यहाँ पर संख्या है उसको लिखना पड़ता है और यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद ये जो संख्या है 76 को यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जिससे गुना करने पर 276 आ जाए। जैसे यहाँ पर हम लोग 7 लिखें तो 7 से गुना किए तो 189 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग को एक संख्या लिखना पड़ेगा। तो देखिए लास्ट में क्या है, 6 है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ 6 है जी। यहाँ पर देख रहे हैं 4 में 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ भी 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है। तो दोनों में हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर 4 और 4, ठीक है, 4 और 4 दोनों में एक बार गुना करके देखते हैं। तो 4 4 जा 16, 16 का 6, 4 4 जा 16, 117। तो हम लोग जब 4 से गुना किए, यहाँ पर जब हम लोग 4 लिखें, 4 का मान बैठाएं तो यहाँ पर 176 आ रहा है, यानी यहाँ पर 276 नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग किससे ट्राई करेंगे, देखिए 6 एक है, 6 लास्ट में यहाँ पर 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 4 और 6, यहाँ पर 4 के जगह में हम लोग एक बार 6 बैठाते हैं और 6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 6 हम लोग का हो जाएगा 36, 36 का 6, 6 4 जा 24 और 3 हो जाएगा 27। तो देखिए 6 से लिए तो हम लोग आ गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6। ठीक है, 6 से हम लोग गुना किए तो 276 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 276 और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे और यहाँ पर 6 लिख देंगे। हो गया, बस इतना ही करना था। और यहाँ पर लिख दीजिए, √676 का हम लोग का कितना आंसर आया, 26 आया। तो 26 हम लोग का आंसर। ये इस तरह से बनाना है आपको। अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर 1225, इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए। तो 1225 हमने कॉपी में लिख लिया है और सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हल और फिर से यहाँ पर 1225 लिख दीजिए और यहाँ पर हम लोग रूट निकालेंगे इसका। ठीक है, 1225, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ी बन रहा है हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग किस में लेंगे, देखिए क्या 1 से लेंगे, क्या 4, 9, 16 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो उससे कम लेंगे 9, 3 का टेबल से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 का टेबल से लिए तो यहाँ पर में 3 लिखेंगे, 3 तिया कितना होता है, 9। ठीक है, तो 9 लिख दिए और यहाँ पर लकीर टान दीजिए। अब इसके बाद 12 से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 से जब 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, आया 3। अब ये 2 और 5 को यहाँ पर लिख दीजिए, 2 और 5 को यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब 3 3 हम लोग जोड़ते हैं वर्गमूल में, 3 3 कितना होगा, 6 होगा। अब इसके बाद लास्ट में देखिए 5 है, लास्ट में 5 है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कहाँ पर 5 है। देखिए यहाँ पर 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 यहाँ पर रख के देखेंगे। क्या करेंगे, 5 रख के देखते हैं। तो 6 में हम लोग 5 रख के देखते हैं। तो 5 बचे 25 होता है। देखिए 5 बचे 25 होता है, 25 का 5 और 5 6 के 30 और 2 हो जाएगा 32, यानी कि
3 2 5 आ गया, हम लोग 5 जब रखें तो यहाँ पर हम लोग 5 रखेंगे, तो यहाँ भी हम लोग 5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 2 5 हम लोग का आ गया, कट गया। तो इसका जो वर्गमूल निकला यहाँ पर लिखिए, √1225 का वर्गमूल कितना निकला, 35 निकला। अब बच्चों देखिए 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन है 1024। तो यहाँ पर फटाफट कॉपी में लिखिए 1024। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1024, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए हल। अब इसके बाद यहाँ पर 1024 लिख दीजिए और फिर यहाँ पर हम लोग रूट निकालते हैं। देखिए रूट निकालेंगे 1024 का, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ी बनाते हैं। चलिए पीछे से जोड़ी बनाएं 2 का। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 आया, ठीक है। तो 10 तो इसका यहाँ पर 10 का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। देखिए 10 में से छोटा लेना है, तो क्या 1 को लेंगे, क्या 4 को लेंगे, क्या 9? तो 10 में से थोड़ा छोटा कौन है, 9 है। तो यहाँ पर हम लोग 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हम लोग 3 से लेंगे। तो यहाँ पर 3 3 लिख दीजिए, 3 तिया 9, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक लकीर कर दीजिए। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आएगा ना। अब इसके बाद देखिए 3, यहाँ पर 3 लिखना पड़ता है और यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। 3 3 कितना हो जाएगा, 6। 10 में से 9 घटाएंगे 1 आया और यहाँ पर 2 और 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब लास्ट में देखिए 4 कहाँ पर आ रहा है, लास्ट में 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 4 है। और कितना का स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर में, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, ठीक है। ये बैठाएंगे तो यहाँ पर 2 बैठाते हैं और 2 बैठाएं 6 2 और 2 बैठाएं तो यहाँ पर 2 से फिर से हम लोग गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 2 छक 12, 1 2 4 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 4 आ गया जी हम लोग का। जब यहाँ पर 2 बैठाएं तो ये 2 को यहाँ पर भी बैठाना होगा, ठीक है। एक बार 3 बैठाएं और एक बार 2 बैठाएं तो हम लोग का पूरी कट गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, √1024 का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला, 32 निकला। ये हम लोग का आंसर। चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों 4 नंबर होने के बाद अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5776, ठीक है। या हम बुक से बता रहे हैं, देखिए बुक से बता रहे हैं, कॉपी में लिखे नहीं, ठीक है, बुक से बता रहे हैं 5776। अपना बुक भी आप ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लिए 5776 लिख लिए। अब इसके बाद ठीक है यहाँ पर हम लोग रूट का चिन्ह देंगे, यानी कि वर्गमूल का इस टाइप से। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5776। अब 2 का हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाते हैं। चलिए हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं। ये 2 का पेयर बनाएं, ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 का पेयर बनाएं। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 57 है, ठीक है। तो किसका वर्गमूल में 57 आता है, तो देखते हैं किसका में आएगा। किसी का में तो नहीं आ रहा है, लेकिन उससे कम हम लोग को लेना है। 57 से हम लोग को कम लेना है, तो उससे सामने कम कौन होगा। देखिए यहाँ पर 49 है, 64 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग 7 के स्क्वायर से लेंगे। 49 आ रहा है, 7 के स्क्वायर से ले रहे हैं, यानी कि 57 से थोड़ा कम 49। तो यहाँ पर हम लोग 7 से लिए, यहाँ पर 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर 49, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे। जब 7 से जब हम देखिए 7 से 9 तो माइनस नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हासिल देंगे, ठीक है। तो इसको ये हासिल दिया तो कितना हुआ, 17 नहीं 17 हुआ। अब 17 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ये जब इसको हासिल दिया तो ये तो पूरी कट गया, यानी कि इसको हम लोग काट देते हैं और यहाँ पर हम लोग का 7 6 बच गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 और 6। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग 7 यहाँ पर 7 लिखे, तो फिर से हम लोग 7 लिखते हैं और जोड़ते हैं। तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 14 हुआ। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा संख्या बैठाएंगे जो इसको पूरी काट देगा, ठीक है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर 6 है, तो कहाँ पर 6 आ रहा है, 4। एक बार हम लोग 4 में बैठा के देखते हैं, एक बार हम लोग 6 में बैठाएंगे, ठीक है। तो चलिए 1 4 और यहाँ पर 4 में बैठा के देखते हैं। अब 4 से एक बार गुना करके देखते हैं। 4 चौके 16, 16 का 6, 4 चौके 16, 16 1 17 और एक हासिल, 4 कम 4 और 5। यहाँ पर 576 आया। 4 बैठा है तो हम लोग का ये वैल्यू 876 नहीं आया। अब हम लोग दूसरा वैल्यू बैठाएंगे, कौन, 6। लास्ट में यहाँ पर 6 है। चलिए तो यहाँ पर 1 4 और यहाँ पर 6 बैठाते हैं।
गुना करते हैं। 6 बैठाएं तो 6 से गुना करेंगे। 6 6 36, 36 का 6, 3 हासिल 6, 6 4 जा कितना होगा 24, 24 और 3 हो जाएगा 27, 2 हासिल हाथ में बचा, देखिए 2 हासिल। अब 6 का पहाड़ा एक बार बोलिए, 6 कम 6 और 2 8 हो जाएगा, 876 आया 6 का। तो यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे 6 बैठाएंगे, तो यहाँ भी 6 बैठाएंगे, ठीक है। और जब हम लोग 6 से गुना किए तो यहाँ पर 876 हम लोग का आ गया और ये हम लोग का कट गया, ठीक है। अब चलिए हो गया। अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर इस तरह से दीजिए और √5776 लिखिए इक्वल टू 76 निकला हम लोग का आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, कितना आसान है। अब बच्चों देखिए जो 5 नंबर है 5776 हो गया हम लोग का। अब हम लोग 6 नंबर 7921 इसको लिखिए 7921, ठीक है। तो चलिए जी कॉपी में 7921 हम लिख चुके हैं। इसके बाद इधर हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं इस तरह से 7921। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जोड़ी बनाते हैं, चलिए जोड़ी बना दिए जैसे बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद 79 किसी का वर्गमूल में आता है, देखिए 79 तो नहीं आता है, उससे कम लेंगे, उससे कम हम लोग का आ रहा है 64 आ रहा है, 81 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कितना का टेबल में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो हम लोग 8 से लेंगे, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब 9 में से 4 को घटाइए, 9 में से अगर आप 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 7 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और फिर ये 2 21 है तो 21 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 8 लिखते हैं और हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, 8 8 हो जाएगा हम लोग का 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों देखिए लास्ट में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या 1 यहाँ पर बैठाएंगे तो लास्ट में ये इतना बड़ा संख्या आ जाएगा, नहीं। तो हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ 1 है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बैठाएंगे 9 बैठाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 9 बैठाते हैं, यहाँ पर हम लोग 9 बैठा दिए, ठीक है। अब 169 से फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा 9 से गुना करना पड़ेगा। तो 9 9 जो 81 होता है, 81 का 1 हासिल 8। अब 9 का पहाड़ा 6 बार बोलिए, 9 6 जा कितना होता है 9 6 जा होता है हम लोग का 54, 54 और 8 को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 और यहाँ पर हो जाएगा 62, 62 का यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हासिल बचा 6 हाथ में बचा। अब 9 का पहाड़ा एक बार बोलिए, 9 कम 9 और 6 को जोड़िए, 9 और 6 कितना हो जाएगा हम लोग का 15, कितना हो जाएगा 15। तो देखिए जब हम लोग 9 से लिए तो 1521 आ गया ना ये वाला संख्या। तो यहाँ पर हम लोग 1521 लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग पूरी काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 9 लिखें तो यहाँ भी आप लिख दीजिए 9। तो इसका हम लोग निकाल लिए 7921 का जब हम लोग रूट निकालें यानी कि वर्गमूल निकालें तो कितना निकला 89 निकला, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है किस तरह से आपको बता रहे हैं। अब बच्चों 6 नंबर के बाद देखिए 7 नंबर 1369 है, इसको भी अपनी कॉपी में लिख लिए 1369, ठीक है। तो चलिए हम कॉपी में लिख लिए 1369। अब इसके बाद इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं एकदम इजी प्रोसेस में। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1369। अब हम लोग का क्या काम है, सेकेंड काम है जोड़ा बनाना है। किधर से जोड़ा बनाना है, पीछे से। तो ये 2 संख्या जोड़ा बन गया, ये 2 संख्या का जोड़ा बन गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 13 क्या आता है, नहीं आता, उससे कम लेंगे। 16 तो बड़ा हो जा रहा है, उससे कम 9 है, 13 से कम 9 है और 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 3 9 होता है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे और यहाँ पर एक लकीर डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 13 से 9 माइनस कीजिए, 12 13, 13 से जब आप 9 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4, कितना आएगा 4, ठीक है। और ये 6 9 को यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब फिर से हम लोग जोड़ते हैं तो 3 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए लास्ट में 9 है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पर क्या 3 बैठाएंगे तो आएगा ये 4 6 9, तो हम लोग 3 बैठाएंगे तो नहीं आएगा। तो हम लोग क्या बैठाएंगे देखिए, और 9 कहाँ पर लास्ट में यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार 7 बैठा के देखते हैं। यहाँ पर क्या बैठाएंगे 7, क्योंकि लास्ट में 9 है और यहाँ भी 9 है। तो एक बार हम लोग 7 बैठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 7 और यहाँ पर 7 बैठाते हैं। तो 7 7 जो कितना होता है 49 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 9 लिखें। 7 का पहाड़ा
छः बार बोलिए, 6 7 42, यानी कि 6 7 जा 42 होता है और 4 हो जाएगा 46। यहाँ पर 4 6 9 आ गया, तो यहाँ पर लिखिए 4 6 और यहाँ पर 9। जब हम लोग यहाँ पर 7 बैठाएं तो 4 6 9 आ गया, तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए 7 और ये हम लोग का पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 37 आया, तो यहाँ पर इक्वल टू दीजिए और 1369 का जो रूट निकला यानी कि 37 आंसर। ठीक है, ये वाला 7 नंबर समझ में आया। अब बच्चों 7 नंबर होने के बाद देखिए 8 नंबर 3481 ये क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लिए और यहाँ पर लिखिए 3481 और इसके बाद यहाँ पर एक लाइन टानिए इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से टानिए और यहाँ पर 3481 लिख दीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं पीछे तरफ से। अब देखिए 34 क्या किसी का स्क्वायर में आता है? 34 यहाँ पर देखिए 36 आ गया, यानी कि ज़्यादा आ गया, उससे हम लोग को कम लेना है तो 25 ले लेते हैं। किस में आ रहा है? 5 में आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ भी लिख देंगे 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 25। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हासिल 14। अब 14 में से हम लोग को क्या घटाना है? 5 घटाना है। देखिए 14 में से अगर हम लोग 5 घटाते हैं तो हम लोग को यहाँ पर आता है 9 और देखिए 3 तो इसको हासिल दिया था, तो यहाँ पर बचा 2 कट गया, हम लोग का यहाँ पर काट देंगे और ये जो 8 और 1 है, 8 और 1 को हम लोग लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आए? चलिए फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, तो 5 5 कितना होगा? 10 हुआ। अब लास्ट में देखिए 1 है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि लास्ट में 1 कहाँ पर है। 1 में तो है ही और हम लोग का 9 में आ रहा है, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे? 9 एक बार बैठा के देखते हैं। ठीक है, तो चलिए 9 बैठाएं, तो फिर से यहाँ पर गुना करेंगे 109, 9 9 जा हम लोग का हो जाएगा 81। देखिए 9 को 2 बार गुना किया तो कितना है? 81, 9 9 जा 81 का यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 981 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 981 पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 981। हम लोग जब यहाँ पर 9 बैठाएं तो 981 पूरा पूरी हम लोग का कट गया, तो यहाँ पर हम लोग काट देंगे और यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बनाना है, तो यहाँ पर दीजिए इस तरह से चिन्ह और यहाँ पर रूट दीजिए और यहाँ पर 3481 लिख दीजिए और आप यहाँ पर 59 लिख दीजिए, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों 8 नंबर तो हो गया हम लोग का। अब देखिए 9 नंबर 99856 ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। चलिए तो इसमें भी हम लोग वही वर्गमूल निकालेंगे जैसे हम लोग निकालते आ रहे हैं और यहाँ पर लिख देंगे 99856। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जोड़ी बनाएंगे। तो देखिए ये जोड़ी बन गया और ये जोड़ी बना और ये हम लोग का अकेले रह गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या 9 किसी का वर्गमूल में आता है? तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 का वर्गमूल में 9 आता है, 3 का वर्गमूल में 9 आता है, तो हम लोग कितना से लेंगे? 3 से ही लेते हैं। तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9 और ये 9 को पूरा पूरी से क्या कर देगा? काट देगा, काट दिया। अब इसके बाद ये जो 9 8 है यहाँ पर लिख देंगे 9 8 को। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है? फिर से यहाँ पर आपको 3 लिखना है और 3 3 हम लोग का 6 हो जाएगा क्योंकि हम लोग जोड़ते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो 98 से कम आएगा। ठीक है, या तो 98 आ जाना चाहिए या तो उससे कम। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 2 रखते हैं 6 और यहाँ पर हम लोग 2 रखते हैं, अब 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 124 यानी कि 98 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या रखेंगे? 1। अब 1 से 1 को गुना करते हैं तो यहाँ पर हम लोग का 61 ही आएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 1 रखते हैं और यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 61। ठीक है, यहाँ पर आ गया हम लोग का 61। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो बताइए 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 3 निकल जाएगा। फिर यहाँ पर 1 को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 6 नहीं जुड़ाएगा, 1 1 जुड़ाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है।
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6, 1 1 है, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर 5 6 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए बच्चों, लास्ट में हम लोग का 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 6 दो जगह है, एक 4 जगह है और एक 6 जगह है। तो किस में बैठाएंगे? 4 यहाँ पर बैठा के देखते हैं, या तो हम लोग 6 को बैठा के देखते हैं। चलिए हम लोग पहले 6 को ही बैठाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग 4 बैठा रहे तो नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को यहाँ पर बैठाएंगे। यहाँ पर किसको बैठाएंगे? 6 को। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देते हैं। तो 6 2 6, अब फिर से यहाँ पर 6 से ही गुना करेंगे। 6 6 जा 36, 36 का 6, 3 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, 15 का 5, एक हासिल बचा, 6 6 36 और एक 37, तो 3 7 5 6 आ गया। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग 6 बैठाएं तो और 6 को 6 से गुना किए, ये 6 2 6 को 6 से गुना किए, तो यहाँ पर 3 7 5 6 हम लोग का जो संख्या है वो निकल के आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 316 इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा √99856 इक्वल टू 316 आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों 9 नंबर हो गया। अब देखिए 10 नंबर 18769 ये क्वेश्चन है। चलिए इसको भी फटाफट कॉपी में लिख दीजिए। चलिए और इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए हल, और यहाँ पर लिखिए 18769। फिर यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इधर साइड में। चलिए 18769, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे। तो ये हम लोग का जोड़ी बना, ये जोड़ी, और ये तो अकेले रहा, यानी कि 1 से ही जाएगा। देखिए पहली बार किससे जाएगा? 1 से ही जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से ही लेंगे। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी 1, तो 1 1 हम लोग का कट गया, 1 1 कट गया। फिर यहाँ पर 1 से जोड़िए, 1 1 हम लोग का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर लिख दीजिए 87, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 बैठा रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 बैठाते हैं तो क्या 87 आएगा या तो उससे कम? तो यहाँ पर 2 बैठाते हैं इस जगह में। चलिए 2 बैठा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का 44 आ जा रहा है, तो थोड़ा सा बहुत ही कम आ गया। अब यहाँ पर हम लोग 3 बैठा के देखेंगे, 2 3, तो यहाँ पर 3 3 9 और यहाँ पर 3 2 6, यानी कि 69, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 बैठाते हैं, 2 और 4 बैठाते हैं, तो यहाँ पर 4 4 16 का 6 1, 4 4 2 8 और 1 96 आ रहा है। देखिए 87 से ज़्यादा 96 आ जा रहा है। तो 4 हम लोग नहीं बैठाएंगे, हम लोग 3 को बैठाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 69 आ गया। यहाँ पर 3 बैठाएं तो यहाँ भी हम लोग 3 बैठाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे हासिल 17, 17 से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 8, और फिर ये इसको हासिल दिया तो 7 बचा, 7 से 6 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर 69। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद अब यहाँ पर देखिए 3 को जोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखे हैं, 3 3 यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या बैठाएंगे, लास्ट में 9 है। तो देखिए 9 कहाँ पर आता है, एक तो 3 में आता है, एक तो 7 में आता है। हम लोग जब भी छोटा में बैठाते हैं तो नहीं आता, हम लोग बड़ा में बैठाएंगे, 7 में बैठाएंगे। तो यहाँ पर एक बार हम लोग 7 बैठाते हैं, तो 2 6 और यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 7 बैठाते हैं। चलिए 2 6 7 7 बैठाएं। अब गुना किए, 7 7 जब 49 का 9, 4 हासिल, 6 7 कितना होता है 42, 42 होता है ना। अब 4 जोड़ देंगे, यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46, तो यहाँ पर आएगा 6। अब इसके बाद 7 2 जा 14, 14 और 4 18, तो 1869 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का 1869 आ गया, पूरा पूरी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कट गया, तो यहाँ पर 7, तो 137 आ गया। तो यहाँ पर इक्वल टू दीजिए और यहाँ पर रूट दीजिए, 18769 इक्वल टू 137 आंसर, ठीक है। ये 1 नंबर हम लोग का कंप्लीट हुआ। 1 नंबर में हम लोग का 10 गो क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा नंबर की तरफ। तो देखिए बच्चों दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम लोग पॉइंट में दिया हुआ है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। पॉइंट में दिया हुआ है, इसका भी हम लोग को वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग कॉपी में इसको फटाफट बनाते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन,
51.84 अपने कॉपी में लिखिए 51.84। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 51.84, ये क्वेश्चन रहा। अब इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए हल, ठीक है, हल लिखें। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से लिख दीजिए 51.84, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू दीजिए। अब इसके बाद इसका हम लोग को क्या करना है, रूट निकालना है, ठीक है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर 15.84 लिखेंगे। अब देखिए अगर पॉइंट में है तो वर्गमूल निकालना थोड़ा सा भारी होगा, क्योंकि पॉइंट में हम लोग को दिक्कत करता है वर्गमूल निकालने। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ करते हैं, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट को सबसे पहले हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बदले यहाँ पर हो जाएगा 1। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या, 1 2 संख्या, तो यहाँ पर 2 को 0 आपको लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 5184 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। चलिए पॉइंट इससे हट गया, तो यहाँ पर 5184 है खाली। चलिए इधर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 5184 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पेयर बनाते हैं, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए 51 किसी का टेबल में आता है, किसी के स्क्वायर में आता है। तो देख रहे हैं 51, तो थोड़ा सा उससे कम लेते हैं 49। तो हम लोग कितना से लेंगे, 7। तो यहाँ पर हम लोग 7 से लेते हैं, तो 7 7 जो हो जाएगा हम लोग का 49, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से माइनस कीजिए, 11 से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए। यहाँ पर हम लोग का 2 आ जाएगा, और ये इसको हासिल दिया तो कितना, ये कट जाएगा पूरा पूरी, यहाँ पर 84 आया। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद फिर से यहाँ पर 7 लिखेंगे, और यहाँ पर 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों लास्ट में कितना है, लास्ट में हम लोग का 4 है। तो यहाँ पर देखिए 4 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 4 कहाँ पर है। इम्पोर्टेंट मेन चीज़ तो यही है, ठीक है। 4 कहाँ पर है, देखिए 4 यहाँ पर है, यानी कि हम लोग 2 बैठाएंगे यहाँ पर। क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे यहाँ पर। तो 2 बैठाएं, तो इसको हम लोग फिर से गुना करेंगे, नीचे में गुना करते हैं 1 4 2 और 2 से गुना करते हैं। यहाँ जगह नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 4 2 और हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो 2 2 जब 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2 2 4 8 आया, 2 4 8 आया। तो हम लोग 2 बैठाएँ, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 8 4 लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग का कट गया। तो यहाँ पर हम लोग का कितना निकला, 72 निकला, ठीक है। इसका तो निकालें, अब इसका भी तो निकालना होगा, इसका भी तो निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ का निकालें, देखिए 72 का निकालें। अब 100 का भी तो वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है। अब 100 का वर्गमूल यहाँ पर लिखा लेंगे, 100 का वर्गमूल। अब यहाँ पर जोड़ी और ये अकेले, तो अकेले यानी कि 1 से लेंगे, देखिए 1 से लेंगे। तो 1, यहाँ भी 1 1 1, यहाँ पर कट गया, ठीक है। और यहाँ पर 00। अब इसके बाद यहाँ पर 1 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या गुना करेंगे, किसको बैठाएंगे, तो 00 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ पर 0 बैठाएंगे, तो यहाँ भी 0 आएगा। अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 0 को फिर 0 से हम लोग गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जब हम लोग यहाँ पर 2 बैठाते हैं, 2 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर 0 बैठाएं तो 0 से गुना करेंगे, तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 0 आ गया, यानी कि 100 का जो वर्गमूल है वो 10 निकला, 10। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है, भाग देना है। तो शॉर्टकट में एक ट्रिक बता देते हैं, देखिए यहाँ पर। अब जब यहाँ पर 1 को 0 है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट दे दीजिएगा, एक संख्या के बाद। जब डिवाइड करेंगे तब भी वैसे ही निकलेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, एक संख्या के बाद, देखिए पीछे से एक संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट दीजिएगा, ये आपका आंसर। अगर 2 को 0 होता है तो 2 संख्या के बाद, ठीक है। अब आएगा, चलिए उसमें भी हम बताएंगे। तो ये आपका हो गया आंसर, इसको भी लिख लीजिएगा कॉपी में, ये दोनों को, ठीक है। और ये हम लोग का आंसर 7.2। तो देखिए बच्चों 1 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 2 नंबर है 31.36 है। इसको फटाफट कॉपी में लिखिए। चलिए लिख लिए कॉपी में। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहले लिख लेते हैं हम लोग, इस तरह से √31.36। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो। और पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या, तो 2 को 0 हम दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क रखते हैं। अब इसके बाद देखिए
अब इसका हम लोग पॉइंट जब हटाएं यहाँ से तो यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे इस तरह से। तो 3136। अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। चलिए जोड़ी बनाते हैं, जोड़ी बना दिए जी। अब इसके बाद 31 किसी के स्क्वायर में आता है, देखिए 31 36 आता है, 25 आता है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 लेंगे कम, 31 से 25 कम है तो 5 से लेंगे, 5 से, ठीक है। तो 5 25 कितना होता है, 25 होता है। अब इसके बाद 11 में से जब हम लोग 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 6 आएगा। यहाँ पर 6 लिख दीजिए और फिर ये 3 और 6 को फिर से यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद देखिए ये तो हम लोग का कट गया, काट दीजिए। अब फिर यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, 5 5 हम लोग का हो जाएगा 10। अब यहाँ पर लास्ट में 6 है, क्या है लास्ट में 6 है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में कहाँ पर 6 है, एक 4 में है और एक 6 में है। तो हम लोग जानते हैं कि छोटा वाला बैठाएंगे तो नहीं आएगा, तो 6 को ही हम लोग बैठाते हैं, ये वाला, ठीक है, 6 को बैठाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे, 6 बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 106 अगर बैठाते हैं तो 366 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ट्राई करके, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, 6 3 6 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं 6 और यहाँ पर भी 6 बैठा देते हैं। तो 6 3 6 हम लोग का पूरी कट गया, ठीक है। अब हम लोग का 56 निकला, कितना निकला, 56। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग जो निकाले थे, ठीक है, ये 3136 और नीचे में 100 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 56 लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग 100 का वर्गमूल निकाले थे कि नहीं, इधर देखिए, बार बार तो नहीं निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 100 का वर्गमूल 10 निकाले थे ना। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 10 लिखेंगे, ठीक है। देखिए 10 लिख देंगे यहाँ पर 10। या तो आप 100 का यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 100 का यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर 100 का हम निकाले ना, ये वाला देखिए 100 का वर्गमूल निकाले, ये वाला को आप इधर साइड भी लिख सकते हैं, इधर साइड भी दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, बार बार निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं 1 को 0 लगता है तो पीछे से गिनते हैं, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 5.6 ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया, कितना नंबर, 2 नंबर। चलिए 2 नंबर हम लोग का सॉल्व, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 नंबर 655.36। तो यहाँ पर लिख लीजिए 355.36 इक्वल टू दीजिए रूट 655.36। अब इसके बाद नीचे में लकीर, अब जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और पॉइंट के बाद कितना संख्या, 2 संख्या, तो 2 को 0 और यहाँ पर लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग किसका निकालेंगे, 65536 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जोड़ी बनाते हैं, पीछे तरफ से देखिए जोड़ी बना दिए जी, और ये 1 है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि देखना है कि 6 किसी का वर्गमूल में आता है। देखिए 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 तो नहीं आता, उससे कम लेंगे। कितना का में जाएगा, 2 का में, तो यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 55, ठीक है। और यहाँ पर फिर 2 से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बैठाएंगे, लास्ट में 5 है तो हम यहाँ पर हम लोग का लास्ट में देखिए यहाँ पर 5 है तो एक बार यहाँ पर 5 बैठाते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग 5 बैठाएंगे और फिर से यहाँ पर गुना करते हैं, देखिए 4 5 5 5 5 जो 25, 25 का 5 और 2 हासिल, 5 4 जो 20 और यहाँ पर 22, 2 2 5 आया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 2 5 हम लोग का आया। जब यहाँ पर हम लोग 5 बैठाएं तो, और यहाँ पर लिख दीजिए 5, ठीक है। जब 5 को 5 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 5 से 2 को घटाएंगे, 5 से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये तो पूरी कट गया। और यहाँ पर 3 6 लिख दीजिए, ये 3 6 बचा, इसको लिख दिए। अब फिर से यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, 5 को 5 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, 10 का 0 और इसको हासिल दे दिया 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे,
यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे कि 3036 आ जाए। लास्ट में कितना है 36 है। 36 किसका स्क्वायर आता है 6 का में, तो यहाँ पर हम लोग 6 बैठाते हैं और गुना करते हैं। देखिए तो 506 को यहाँ पर 6 से फिर से गुना किए तो 6 6 जा 36 आ गया और 5 3 जा 30, तो 3036 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3036 हम लोग का पूरा पूरी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इधर साइड हम लोग नीचे में या तो इधर साइड लिख देंगे क्या लिखेंगे ये वाला 65536 और नीचे में 100। इसका जब हम निकालें तो हम लोग का कितना निकला 256 निकला, और इसका तो हम लोग वर्गमूल जानते हैं कितना होता है 10 होता है। अब एक के बाद पॉइंट लगा देना है 25.6, ठीक है, पीछे से गिनना है, पीछे से एक के बाद पॉइंट, ये हम लोग का आंसर 3 नंबर का। तो देखिए बच्चों 3 नंबर का हम लोग कंप्लीट हुआ। किस तरह से बना है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन 0.7225, ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए कॉपी में लिख लिए, इसके बाद यहाँ पर हल कीजिए, हल, और फिर यहाँ पर हल करने के बाद यहाँ पर 0.7225 लिखिए, इक्वल टू दीजिए और यहाँ पर रूट लिखिए, और यहाँ पर 0.7225 और नीचे में लकीर। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 लगता है। अब कितना संख्या 1 2 3 4 को संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 को 0 लगाएंगे। ठीक है, अब इसका भी हम लोग को वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम बता देते हैं, इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 100 निकलेगा। कितना निकलेगा 100 निकलेगा। अब इसका भी हम लोग वर्गमूल निकाल के देखेंगे क्योंकि 100 नहीं है, ठीक है, 10,000 है। चलिए इसके बाद इसका हम लोग निकालते हैं। इससे पॉइंट तो हट गया, तो यहाँ पर हम लोग लकीर टानिए और यहाँ पर लिखिए 7225 और यहाँ पर जोड़ी बन गया। अब 72 देखिए, 72 क्या आता है किसी का टेबल में, हम लोग देख रहे हैं 72 तो नहीं आता है, 64 आता है 8 का टेबल में, उससे कम, 72 से कम। तो यहाँ पर हम लोग 64 लिख देंगे, लिखेंगे, और यहाँ पर कितना का टेबल से लिए 8 का टेबल से, तो यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको ये हासिल दिया तो कितना हुआ 12, 12 में से 4 घटाएगा तो 8, और ये तो दे दिया यानी कि ये पूरा पूरी कट जाएगा, और यहाँ पर 25 बचा। अब इसके बाद देखिए 8 को 8 से हम लोग जोड़ेंगे, 8 8 कितना होता है 16, और यहाँ पर हम लोग कौन सा संख्या लिखेंगे कि पूरा पूरी इसको काट दे। लास्ट में देखिए हम लोग का क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 5 ही लिखते हैं। चलिए 5 लिखते हैं, और 5 से फिर से हम लोग क्या करेंगे गुना करते हैं, तो नीचे में गुना करते हैं 165 और यहाँ पर 5, तो 5 5 जा हो जाएगा 25, 25 का 5, 5 6 जा 30, 32 हो जाएगा, और 3 हासिल 5 और 8 यानी कि 8 to 5 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग जब 5 रखें तो यहाँ पर 8 2 5 हम लोग का पूरा पूरी आ गया, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखें। ठीक है, अब इसके बाद इसका भी तो निकालना है, ठीक है, 10,000 का, 100 का तो हम लोग निकाल चुके थे, लेकिन इसका हम लोग नहीं निकाले थे। इसका कैसे निकालेंगे, इसका भी जोड़ी, इसका भी जोड़ी। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 1, तो 1 1 पूरा पूरी कट गया, और फिर 1 से 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर 00, फिर यहाँ पर 0। अब देखिए 20 में से यहाँ पर 0 लिखें तो फिर यहाँ पर 0 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 00 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ पर, हाँ चलिए यहाँ पर 0, और यहाँ पर पूरा पूरी कट गया। फिर से यहाँ पर एक 0 देंगे, तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो फिर से 0 आएगा, फिर 20 आएगा, और फिर ये 00, ये 00, फिर से यहाँ पर 0 दिए, और 0 देने के बाद, ठीक है, 0 देने के बाद अब फिर यहाँ पर एक 0 देंगे, 0 देंगे, और यहाँ पर तो 0 आ गया हम लोग का। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 दिए और यहाँ पे एक 0 देंगे। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर 0 को 0 से फिर से गुना कर रहे हैं तो 0 ही आ रहा है, तो 00 और यहाँ पर पूरा पूरी हम लोग का कट गया। ठीक है, यानी कि इसका जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला 100। तो यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर लिखिए 7225 और
यहाँ पर सबसे पहले 0.0 नहीं, यहाँ 7225 और यहाँ पर 10000, कितना को जीरो है, 4 को जीरो है। इसका हम लोग वर्गमूल निकालें तो कितना निकला, 85 निकला, और इसका निकाल ले तो 100 निकला। ठीक है, अब देखिए कितना को संख्या है, 1 2 को संख्या और जीरो कितना है, 2 को है, तो 85 लिख दीजिए। अब 2 के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 2 को जीरो है तो एक पीछे से गिना, 1 2, 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर जीरो। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। ये कितना नंबर का है, देखिए ये 4 नंबर का निकल के आ गया, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 4 नंबर का लिख लीजिए, दोनों को उतारना है। तो देखिए बच्चों, ये 5 नंबर 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, 28.09 है। तो यहाँ पर लिखिए हल, और यहाँ पर लिखिए 28.09 इक्वल टू दीजिए और फिर से रूट दीजिए, 28.09 लिखिए और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 100। ठीक है, आएगा ना। अब फिर यहाँ पर इस तरह से दीजिए और फिर यहाँ पर 28.09 लिखिए। अब जोड़ी जोड़ी बनाइए। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग कितना से लेंगे, 28 तो नहीं आता, उससे कम लेंगे 25, यानी कि 5 का टेबल से लेंगे। तो 5 यहाँ पर 25 और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, ये पूरा पूरा कट गया और ये 0 और 9। ठीक है, और इसके बाद 5 को 5 से जोड़िए और यहाँ पर आ जाएगा 10। अब लास्ट में 9 है तो हम लोग किससे लेंगे, देखिए 3 से लेंगे, 3 से लेंगे तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब 103 में 3 को हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर 309 आ गया, तो यहाँ पर लिखिए 309। ठीक है, और यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब 100 का तो हम लोग जानते हैं कितना आता है, 10 आता है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। देखिए 2809 और 100। ठीक है, इसका हम लोग कितना निकालें, इसका हम लोग निकालें 53 और 100 का हम लोग आता है 10। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, जब एक गुज जीरो होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक के बाद पॉइंट लगा रहे हैं, 5.3। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 5 नंबर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।